या फरमाया महबूब मेरे लिए तू शुक्र बजा सजदे से और मेरी राह में कुर्बानी कर। नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाक़यात आता है उसके अंदर जनावर की है तो इंसान की थी नबी की कुर्बानी नबी के हाथ से होने वाली थी, रसूल की कुर्बानी रसूल के हाथ से होने वाली थी। इब्राहिम भी रसूल, इस्माइल भी रसूल, लेकिन वहाँ कुर्बानी होती तो बाप बेटी की कुर्बानी में दर्जा बुलंद हो जाता। तो अल्लाह ने उनकी कुर्बानी की रोक कर जनावर रखा। सबको पता है वाक़यात, खाली समझाना है। फसल रब्बी का वनहर, या नबी को फरमाया ए महबूब नमाज कायम करो, शुक्र बजाओ और कुर्बानी करो। इब्राहिम को हुक्म आता है कि कुर्बानी करो, तो इब्राहिम तमाम जनावर लाते हैं और छेले अपने बेटे को रखते हैं। कुर्बान नहीं हुआ, यानी इंतहा चालू हुई, पूरी ना हुई। अल्लाह की पसंद थी कि नबी का बेटा कुर्बान हो। अरे समझ में लो क्या पसंद था कि नबी तेरा बेटा मुझे पसंद है, उसको कुर्बान कर। कुर्बानी परीक्षा लिया, इम्तिहान लिया, दुम्बा ला के रख दिया, वो कट गया। और यह नबी को फरमाता है ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कर और कुर्बानी दे। क्या दे? नमाज कर, कुर्बानी दे। मौला कुर्बानी किसको कहते हैं? जो जानवर है उसको काट दूं, मीना में जाके जानवर काटूं? तू बोले ते घोड़े काटे, हाथी काटे, जो बोले वो नहीं। दो रास्ते हैं। हकीकत के अंदर कुर्बानी का मतलब होता है इंसान की तमाम हाजतों को मारना, उसकी नफ्स को मार देना। जो इंसान दुनिया की ख्वाहिशात को छोड़ दे, दुनिया की ख्वाहिश को अल्लाह के खातिर छोड़ दे, अल्लाह के खातिर छोड़ दे, वो कुर्बानी है। और अल्लाह के खातिर जनावर काट के अल्लाह फरमाता है सवाब मिलेगा, एक एक बाल के बराबर नेकियां, उसके खूर सिंगड़ों से चमड़ों से पहचाना जाएगा, बुराक बनाई जाएगी, उसमें तुम बैठ के जन्नत पार कर लोगे। ये कुर्बानी जनावर की थी। किसकी थी? जनावर की। या आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफा, और यहाँ पे इस्माइल से मोहब्बत करते हैं इब्राहिम, और यहाँ अल्लाह फरमाता है महबूब जितनी तू मोहब्बत करता है इतनी अल्लाह भी मोहब्बत करता है हुसैन से। अब दो मोहब्बत, बंदा एक। मोहब्बत कितनी करने वाले? दो जने मोहब्बत करने वाले, बंदा एक। एक हुसैन इब्न अली, मोहब्बत करने वाला अल्लाह और उसका रसूल। अब अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया इकरा, ईमान लाओ, कलमा पढ़ा, तौहीद बोली, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ महबूब, साहबा बोल रहे, सही बोल रहे हैं। इसी तरह कलमा पढ़ाते रहे। कलमा मक्का में चलता रहा, हो गया। मदीना में आ गए, क्या आ गए? आमिनून। पहले या अय्युहन नास थे, फिर अय्युहल लजीना हुआ, फिर आमिनू हुआ, फिर आमिनून हुआ। चार अक्षर से इंसान को पुकारा गया अल्लाह ने कुरान में। तो जब आमिनून हुआ तब अल्लाह ने फरमाया महबूब कह दे अब इन लोगों से कि तौहीद और रिसालत अब कबूल होना बंद। मैं तरीके से अलग से समझा रहा हूं। क्या? तौहीद और रिसालत मकबूलात पे नहीं पहुंच सकती, कबूल नहीं हो सकती। अल्लाह क्यों? कि इनसे कह जब तक तू जिससे मोहब्बत करे और तेरा रब जिससे मोहब्बत करे उससे ये लोग मोहब्बत ना कर ले, जब तक तौहीद कलमे से मैं इनको रद्द करता हूं। आ रही है? जो बंदा मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा करीम को मौला ना मान ले, अली को मौला ना माने, फातिमा जोहरा को जन्नती सरदार ना माने, हसन हुसैन को जन्नती सरदार ना माने, और वकर उमर फारूक उस्मान गनी को खुलफाए राशिदीन ना माने, जब तक कोई बंदा अगर मुसलमान बनता भी है तो ईमान में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह को ऐसे कोई तौहीद की जरूरत नहीं।
नबी को ऐसी कोई रिसालत की जरूरत नहीं जिसके अंदर अहल बैत छूट जाए। क्या छूट जाए? अहल बैत। फसल रब्बी कावन हर, ए मेरे महबूब तू ही एक जात है जो कुर्बानी और शुक्र बजा सकता है। शुक्र का सजदा हुसैन इब्न अली ने किया करबला में। कुर्बानी मेरे मोहम्मद रसूल ने फरमाया अल्लाह मुझको 3 बार शहीदी दे। कितनी फेरी? और 3 शहीदी मिली। 7वें चांद का प्रोग्राम था, याद कर लो आप। आ रही समझ में? तो शहीदी का मतलब यह होता है जनावर काटना नहीं। कुर्बानी का मतलब होता है जनावर काटना नहीं। कुर्बानी का मतलब होता है तुम्हारी हाजतें कम करो और अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करो। हाजतें कम करना, क्या कम करें हम हाजत के अंदर? मेरी बहन तेरे पास 3 टाइम का खाना है। कितने टाइम का? 3 टाइम का तेरे पास खाना है, तो 1 टाइम का खाना किसी गरीब को भेज के तो देख। 5 लिबास सिलाती है बरस के अंदर या महीने के अंदर या 6 महीने में, तो 1 लिबास तू जैसा लाती है ऐसा ही लाके किसी बहन गरीब को देख के तो देख। इसको कहते कुर्बानी। क्या बोलता है? रात को भर रात नींद सो रहती है, अरे एक फेरी रात को उठ के अपनी नींद खराब करके देख, ये है कुर्बानी। जो रात को अल्लाह के खातिर इबादत में लगा दे वो कुर्बानी है। अपने खाने पे कम ज्यादा करके गरीबों को तकसीम कर दे वो कुर्बानी। कोई इंसान तुम पे जुल्म करता और तुम सबर कर लो वो है कुर्बानी। अल्लाह ने तुमको रोजी दी ना दी हो तुम सबर कर लो वो है कुर्बानी। क्या है? यही चीज हुसैन सिखा कर गए करबला के मैदान में, ये सिखाया। नहीं तो वो जात है हुसैन और उसका बेटा है जिसके इशारे से चांद उखड़ता है, जिसके इशारे से सूरज पलटता है, उसका बेटा है। और हुसैन के पोते में इतनी ताकत है कि हाथ उठाते तो जन्नत का खाना मंगा ले। वो इमाम जाफर सादिक हाथ उठाते तो खाना जन्नत से आता था। जब पोता इतना माल लगता है, कमाल वाला है, तो दादा कैसा होगा? दादा कैसा होना चाहिए, है ना? तो दादा को अल्लाह ने बहुत इल्म पावर दिया था। क्या दिया था? बहुत पावर दिया था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इम्तिहान के लिए चुना था। किसके लिए? इम्तिहान के लिए चुना था। यहाँ पे इब्राहिम कुर्बानी के लिए खड़े होते हैं, यहाँ पे हुसैन खड़ा होता है। यहाँ पे इस्माइल कटता नहीं, यहाँ हुसैन कटता है। वहाँ हाजरा को पता नहीं कि बेटा कैसे कटने वाला है, यहाँ ज़ैनब देखती है भाई कैसा कटता है। मैं टकरा नहीं रहा हूँ कुरान हदीस से, सिर्फ बता रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको सब्र करने के बाद से करबला को बनाया। अहले बैत से मोहब्बत करने के लिए करबला को बनाया। आज जो हमने जायके पाल रखे हैं दुनिया के, उस जायकों को दूर करने के लिए करबला बनाया। क्या बनाया? करबला बनाया। मेरी बहन अपने आप के दिल को थाम बैठ और सोच आगे मैं जब बोलने वाला हूँ, और अपने दिल में उतार कि तो उम्मत मोहम्मदिया है जिसके खातिर नबी रोए, जिसके खातिर जमी आसमां रोया, वो करबला जिसके अंदर बोलते पानी नहीं था। अरे पूरा करबला गीला हो चुका था लेकिन वो पानी पीने लायक ना था। अल्लाह ने लाल खून का बरसात कर दिया था। कोई भी जगह पत्थर उठा के देखते तो खून निकलता था। आसमान रोता था, फरिश्ते रोते थे। फरिश्ते, कोई लेना देना नहीं, फरिश्ते रोते। आसमान रोया, फरिश्ते रोए, जीन रोए, बसर रोए, यहां तक कि मोहम्मद मुस्तफा मेरा आका है दो जहां रोया। किस लिए रोया भाई? तूने तो दुआ मांगी थी कि मैं शहीद हूं। सवाल खड़ा होता है कुछ लोगों के पास, लेकिन बोलता है शहीद होना मेरा था, मेरे जिस्म के टुकड़े हुसैन के शकल में बने। तकलीफ वो थी। खुद कट्टा है तो मजा आती है, बेटा कट्टा मजा नहीं आती। बाप तकलीफ उठाने तैयार है, बेटे को तकलीफ देने तैयार नहीं है। माँ जगने तैयार है, बेटे को जगने तैयार नहीं है। माँ भूखी रहने तैयार है, बेटे को भूखे रहने तैयार नहीं है। बेटी को छुपा कर रखेगी, खुलेआम रखने तैयार नहीं है। खुद पर फटेले कपड़े पहन के घूमेगी, लेकिन अपनी बेटी होगी उसको फटेले कपड़े पहनने नहीं देगी। ये माँ है और ये बाप है।
ये माँ है और ये बाप है। आप नहीं समझ में? देखे कि जब आया वक्त नबी कौनैन जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का, अल्लाह ने इम्तिहान चालू किया और फरमाया महबूब फसली रब्बिका वनहर, अल्लाह की राह में कुर्बानी कर। तो कुर्बानी का वक्त आया, कत्ल हो गए। रात का समा, सुबह हुआ, खेमे जले हुए, सब उजड़ गया। एक खेमा बचा था जिसमें बच्चे मौजूद, ज़ैनुल आबिदीन मौजूद, ज़ैनब मौजूद, तमाम बेटियां बहन मौजूद। सुबह हुआ, सूरज निकला तो शायद आराम होगा। अब तो भाई कट चुके हैं, ये लोग शायद तकलीफ नहीं देंगे। अब तो भाई कट चुका है, हुसैन की गर्दन की जरूरत थी, कट गए, अब जरूर कोई नहीं है, लगता तकलीफ नहीं देंगे, लगता अब मदीना जाने देंगे, लगता अब मदीना की बारगाह देखने मिलेगी, लगता मेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन को जाने मिलेगा, मेरे भतीजे को मिलेगा, मेरी बेटी को खाना पीना मिलेगा। अब शायद इनकी चदरें जो जल गई थी रात में, शायद इनको वापस चदरें मिलेगी। इनके कपड़े फट गए थे, इनको कपड़े वापस मिलेंगे। आस के अंदर सूरज का इंतजार करते हुए ज़ैनब खड़ी है, आस के अंदर रुबाब खड़ी है, आस के अंदर लैला खड़ी है, आस के अंदर शेर बानू खड़ी है। एक घोड़े सवारों का लश्कर दूर से देखा, गुर्द उड़ाते हुए, धूल उड़ाते हुए। सोचा कि शायद मदद के लिए आएंगे, जो सर था वो तो कड़ गया। लेकिन हुक्म हुआ शैतान का कि जितने जिस्म पड़े हैं उन जिस्म के से सर को अलग करा जाए। जिस्म है उस औलाद रसूल के जिस्म को अलग करा जाए। देखे मेरी बहन, क्या बोलना चाहता हूं, हमारे घर में कोई मर जाता है ना तो उस मुर्दे को प्यार से संभाल के रखते हैं, प्यार से संभाल के रखते हैं, और कभी खुशबू भी रख देते हैं, कभी अगरबत्ती भी रख देते हैं, और मक्खी बैठने भी नहीं देते। कहते हैं मुर्दे पे बचाना आएगा। कुछ लोगों का ये ईमान है और करते हैं, सिलसिला चला है, मैं देखा कई लोगों को कि मुर्दे को प्यार से रखते हैं। अरे हम आम मुर्दे को रखते हैं जिसके अमाल का मालूम नहीं, और जब मर जाता है तो उसके वहां चिराग जलता है। भाई चिराग जला, अगरबत्ती जला, रात पड़ती है, शाम होती है तो आजू बाजू वाले खाना लेकर आते हैं मैयत वाले घर में। लाते ना भाई कि नहीं लाते? हाँ ना तो बोलते, खाली लाते ना मैयत वाले घर में, जिसको शायद भाती बात वगैरह बोलते हैं। तो वो सब लाके देखे भाई ये मैयत वाला घर है, इसके वहाँ खाना पहुँचा दो और इनके हाथ बैठो। उनके घर वालों के साथ आजू बाजू वाले बैठते हैं, उनके रिश्तेदार बैठते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, सब्र दिलाते हैं। हमारे वहाँ मैयता हो जाती है तो हमारे वहाँ कोई ठिकाना नहीं, हमारा क्या है। देख हमारे वहाँ दिलासे वाले हैं, रात को पूछ के खाना खिलाने वाले हैं, चिराग रोशन करने वाले हैं, सर पे हाथ फिरा के बेटियों को खाना खिलाने वाले हैं। अरे ये कैसा इम्तिहान है मौला, ये कैसा इम्तिहान, जिसके कांधे पे चढ़कर हुसैन खड़ा रहता रहा, जिसके गोद के अंदर ज़ैनब नमाज पढ़ती रही, आज उसके भाई की बोतेरे लाशें पड़ी है, चिराग रोशन करने वाला कोई नहीं। आज फातिमा का जोरा सोया हुआ है, उसका बेटा लेटा हुआ है, उसकी बेटी लेटी हुई है, 6 माह का अली असगर सोया हुआ है, एक भी पूछने वाला, सर पे हाथ रखने वाला नहीं, कोई चिराग लेकर रात को खड़े होने वाला नहीं। अंधेरे की तन्हाई में चांद के उजाले में खड़ी है। हमारे घर तो मुर्दे को प्यार से रखते हैं। देख मेरी बहन हुसैन इब्न अली की शहादत देख, मेरे नबी की आल की शहादत देख। चादर रखने वाला होता है माँ पे, बहन पे, कितना जवान बेटा मर गया, बहुत दुख हुआ, माँ मातम करने लग जाती, रोने लग जाती है, उसका मातम रोकते हैं। वो ज़ैनब तन्हा किसको किसको रोकती, रुबाब किसको रोकती? रुबाब अपने 6 महीने के बच्चे को देखती,
लैला अपने अली अकबर 18 बरस के बच्चे को देखती, ज़ैनब अपने दोनों बच्चों को देखती, 14 साल 15 बच्चे को। हमारे वहां मुर्दे को कपड़ा ढक के रखते हैं, वहां सब खुले पड़े हुए हैं, सब खुले पड़े हुए हैं। क्या गुजरती होगी उस मां के ऊपर जिसके बेटे की हाथ पांव टूटे हुए हैं, अलग है, जिसके अक्खे जिस्म अलग हो चुके हैं, किसी के हाथ ही अलग है, जिसके पैर अलग है, किसी को पूरा कुचल दिया गया। लश्कर आया, सुबह का वक्त हुआ, हुसैन इब्ने अली के जिस्म को, मौला अब्बास को, अली अकबर को, तमाम 72 को घोड़ों से उनके जिस्म को कुचला गया। मुर्दा हलना नहीं चाहिए, जनाजे में जाता है तो हमारे संभाल के रखो, धक्का लगेगा। वहां इब्ने अली हुसैन के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। 18 साल का जवान बच्चा जिसकी शादी होनी बाकी है, उसकी गर्दनों को अपने जिस्म से जुदा करा गया। बहुत तरह के गर्दन अलग करे और नेजे पे लगाए। मैदान करबला से खेमों के अंदर घुसे, सदा आई क्या 71 सर मिल चुके हैं, एक सर है जो नहीं मिलता। बहुत 71 सर लगा चुके हैं नेजे पे, 72वां सर मिलता नहीं है। कहते एक सर और ढूंढो, हमने 72 को मारा है। वो 72वां कौन था? तो 6 माह का बच्चा था। अगर 6 माह के बच्चे को अगर नींद में अगर पलटी भी मारना हो तो मां उठ जाती है। और 6 माह के बच्चे की लाश को ढूंढी और ना मिली तो भालों से उन्होंने रेती में मारना चालू किया। एक फुवारा उठा, अली असगर के लाशे के अंदर भी 6 माह के बच्चे को गर्दन के अंदर पाला भरा दिया, नेजा भरा के अंदर क्या कहा 72 मिल चुके। अब 72 मिल चुके, अब उनको लाओ जो खानगांव में बैठे थे, पर्दे में बैठी थी। ज़ैनब समझी के नेजे लेकर आए, क्या बात है, कुछ खाना देंगे, पीना देंगे, कपड़े देंगे, नहीं। लाइनों ने अंदर घुसे, बहन बेटी के जो जेवर थे सब छीनना चालू कर दिए। एक एक हुसैन इब्ने अली की बहन बेटी के सब जेवर छीन लिए। यहां तक एक 5 साल की बच्ची सकीना बाली पेरी हुई थी, उतारने की कोशिश करी, नहीं उतरी। जालिम ने उनके बालों को कान के साथ छीन दिया। 5 साल की बच्ची के कान में से खून के फुहारे चालू हो गए। बहुत तेरे गिलासों के अंदर से जो कटे हुए थे, उनके पास जो जवाहर मजर मिलते सब ले लेते। एक शैतान लाइन का आया, हुसैन इब्ने अली को देखा, हाथ के अंदर उंगली के अंदर अंगूठी पहनी हुई थी। वो शैतान ने कोशिश करी कि हुसैन के हाथ में से उंगली उतार लो, अंगूठी उतारू। अंगूठी उतारने गया, ना उतरी। उस हुसैन इब्ने अली के लाशा से भी उसने उंगली काट ली। ज़ैनब की रिदाएं छिनाने लगी, तमाम बेटियों की छद्र छीन ली। और ज़ैनब घड़ी पड़ी मुड़कर फुरकात की तरफ देखती है, घड़ी पड़ी मुड़कर फुरकात की तरफ देखती है कि काश मेरा अब्बास होता, मेरा भाई अब्बास था, किसी की ताकत ना थी मेरी रिदा छीन ले। ज़ैनब की चादर छीनी गई, फिजा अलैहिस्सलाम बीच में आई और फरमाने लगी, मेरी बेटी, मेरी बहनों, तुम्हारी चादरें छीन ली। हम ज़ैनब के घर से हैं, ज़ैनब की बेटियां हैं, अली के खानदान वाले हैं, अपने बालों से मुंह छुपा लो।
अपने चेहरों को छुपाने के लिए बाल का इस्तेमाल करते हैं। बांध दिया उन हाथों को, ज़ैनब के उन हाथों को बांध दिया जिसको नबी चुमा करते थे, जिसको अली चुमा करते थे, जिसको हुसैन अपनी मां समझते थे। बांध दिया ज़ैनब के हाथों को, तमाम बहन बेटी को बांध दिया। बीमार ज़ैनुल आबिदीन, गले में उनके रस्सा, नाक के तोक पिना दी गई। 5 साल की बच्ची सकीना के हाथों को बांध दिया गया। हाथ इतने छोटे, रस्सी बंधा नहीं सकती थी, तो रस्सी ना बंधाई तो गर्दन से बांध दिया। मेरी बहन, ये तो माँ जो हो वो समझ सकती है, क्या बेटी हो समझ सकती है, और अगर दिल में ईमान है तो समझ सकती है कि क्या तकलीफ होती है। मैयत वाला घर है, शहीद वाला घर, लेकिन पानी पिलाने की जगह, खाना पिलाने की जगह, दिलासा देने की जगह उनकी चादरें भी छीन ली। हाथों को बांध दिया गया, कुछों को घोड़े पे बिठाया गया, किसी को ऊंट पर, किसी को चलाया गया। तपती धूप थी, किसी के पैर में सही तरह से चप्पलें भी ना थी। इमाम हुसैन का नेजा सबसे आगे होता, सर आगे होता, पीछे 72 के लाशें के सर थे। ज़ैनब अलैहिस्सलाम उनके पीछे, ऊँटों के पीछे उनके हाथों को बांध दिया गया। वो ज़ैनब जिसके नामों के सदके तुफैल में अल्लाह ना जाने कई करोड़ों को वलीउल्लाह बनाता है, कई मेरी बहन बेटी को विलायत देता है। और ज़ैनब तनखा चादर लेके बिगर चादर की अपने बालों से अपना चेहरा ढांकते हुए निकली। रौनों से जा रही गर्म धूप। कुछ देर के बाद खेमा पूरा रुक गया, सफर रुका, नेजे रुके। नेजे को खिसकाने की कोशिश करी कि हुसैन का नेजा चले, ऊंट आगे चले, घोड़े आगे चले, नहीं चले, रुक गए। शैतान लही ने एंटर निकाला और बीमार ज़ैनुल आबिदीन को मारना चालू किया। बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने खोल कर देखा, तो पूछा, बाबा आप क्यों रुक गए हो, ये मुझे एंटर मारते हैं। कटे हुए सर हुसैन से आवाज आती है कि मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, जो तेरी बहन सुगना सकीना थी वो ऊंट के ऊपर बिठा रखा था, वो गिर गई है। जब वो सकीना को उठा के लाए, फिर नेजा हुसैन आगे चला। वो हुसैन इब्न अली जो सूरह कैफ की आयत कटे हुए सर में पढ़ा करते थे। कुछ देर नेजा फिर चला और काफिला फिर से रुका। देखा ज़ैनुल आबिदीन ने कि सब सलामत है। बाबा अब क्या बात है? तो बाबा खामोश रहे। बाबा ने बोला, ज़ैनुल आबिदीन, अब्बास का सर नेजे से गिर गया, और जब वो नेजा डबल डबल मारता सर में तो नेजा घुसता नहीं, सर अंदर होता नहीं। तो पूछा, बाबा अब्बास आप नेजे में क्यों नहीं आते हो? तब अब्बास कहते हैं, भाई सकीना मुझे देखती है, मैंने सकीना से वादा किया था फुरका से पानी लाऊंगा, मैं पानी ना ला सका।
अब्बास अलमदार, नेजे में सर ना गया, कमबख्तों ने ऊंट के नालेन में उनका सर बांध दिया। जब कुछ देर रात गुजरी, कूफे के अंदर, एक साथ के अंदर कूफे में ले गए। कूफे में ले जाने के बाद उनके सामने नेजे उनके रख दिए, जलाने के खातिर, उनको तड़पाने के खातिर नेजे उनके साथ रखे। एक ही रूम में सबको रखा। औलादे रसूल उनके लाशों को देखकर रोती रही। यहां यजीद ने ऐलान कर दिया कि शाम को सजाया जाए, शाम के अंदर महफिल बनाई जाए। हमने कुछ हमारे बागियों के सर काटे हैं और वो बागियों के सर काटकर उनके गिरोह वालों को ला रहे हैं। शाम के अंदर बाजार सजाया गया, ढोल नगारे लगाए गए, छतों पे लोग चढ़कर बागियों को देखने की तैयारी में लगे। वक्त आ गया गरीबा का, वक्त गरीबा में पांव रख दिए ज़ैनब। लश्कर हुसैन पैर रखता है, कमबख्त बाजारों के बीच के अंदर खड़ा कर देता है। जिसके सर का बाल कभी जिब्रील ने ना देखा, उसकी बेटी का सर खुला। जिसके घर के अंदर इजाजत बिगड़ जिब्रील में ना आते, उसकी बेटी की हृदय खींची गई, बाजार में खड़ा कर दिया गया। भूखे प्यासे खड़े रहते रहे, सकीना सदा लगाती रही। लोगों ने बागी समझकर उन पर पत्थर बरसाना चालू कर दिए। शाम वाले पत्थर बरसाते रहे। ज़ैनब को सकीना पूछते रही कि हमने ऐसा क्या गुनाह करा फूफी जान, जो मेरे छोटे हाथ बांधते हैं। फूफी जान, मैंने इनका कभी नहीं छीना था, आज इन्होंने मेरे जेवर क्यों छीन लिए? गरीबाओं के अंदर एक औरत निकलती है और कहती है कि सुना है कि तुमने बागियों के सर काट के लाए हो। तो फरमाया हाँ, हम बागियों के सर काट के लाए हैं। तो बागियों के अंदर का ये अली असगर भी था। क्या इस छोटे बच्चे में तलवार उठाने की ताकत थी जो इसका सर काटा? गरीब बहन ज़ैनब। काफिला कुछ दूर और चलता है। एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और कुछ खजूर लेकर आती है और ज़ैनब के हाथ पे लेके रखती है, लो ये सदका। तो ज़ैनब फरमाती है हम सदका नहीं लेते। तो बोलती है अच्छा नजराना समझ कर ही ले लो। बोले हर शाम वाले तो हमको पत्थर मार रहे हैं बेबी। ए बीबी कोई पानी देने तैयार नहीं है, तो हमको पानी और खाना क्यों दे रही है? तो फरमाया मेरी मालकिन ने मुझको कहा था कि जब शाम होगा, शाम में तू रहती होगी, एक काफिला कैदी बनकर आएगा। जब वो काफिला आए तो उनमें से एक बीबी को खाना दे देना, पानी दे देना, बता, और उनसे दुआ करवाना। और बीबी खाना देती है और पानी देती है। बीबी को बोलते बोल बीबी दुआ क्या चाहती है? तो बीबी बोलती है एक काफिले वाली मेरे लिए दुआ कर। बचपन में मैं जिसकी गुलाम थी, मैं बचपन में जिसका गुलामी करती थी, उसकी एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम ज़ैनब था और उसका एक बेटा था जिसका नाम हुसैन था। बरसों हो गए देखा नहीं है, उसको देख लूं।
तो जैनब बोलती है तेरी दुआ कबूल हुई, ये नेजे पे वो हुसैन है और जो खड़ी हो जैनब है। कैसा मंजर होगा मेरी बहन, जो लोग उनके सदके में पलते हो, लोगों को वो जगात देते हो, नजराने देते हैं, वो विलायत के नजराने वालों को आज खजूर के नजराने लेने पड़े। अजरकुमुल्लाह, आपको आपका आंसू निकालने का अल्लाह बदला अता फरमाए। वो ज़ैनब जिसने दुआ देकर आगे बढ़ी, शाम का दरवाजा आ गया, राजा का महल, शाम हो चुकी, अक्की रात ज़ैनब को दरवाजे पर खड़ा रखा, छोटे छोटे बच्चों के साथ खड़ा रखा, बांध कर खड़ा रखा। जिसके घर लाइन लगा के दीदार के लिए जिब्रील फरिश्ता आया करते थे, अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह, शाम के मैदान में गई, राजा से मुलाकात हुई, दरबार खुला, ज़ैनुलाबिदीन को अंदर लिया, माफ ज़ैनब भी अंदर गई, उनकी गुफ्तगू काफ़ी चली, वक्त के हिसाब से मैं कम कर रहा हूँ, बाबी गुफ्तगू चली। गुफ्तगू जब ज़ैनुलाबिदीन ने करने लगे कि तुम जो बागी हमको समझ रहे हो, हम बागी नहीं, हम औलादे रसूल है, हम औलादे अली है। जब अली ज़ैनुलाबिदीन का खुतबा वजनदार होने लगा, भारी होने लगा, तो यजीज ने चाल खेल के फरमाया अजान दे दो। अजान दी तो ज़ैनुलाबिदीन खामोश हो गए, और उसके अंदर आया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फरमाया बेशक अल्लाह की जात की ऐसा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर आया अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो फरमाए लोगों जिसका तुम कलमा पुकारते हो मैं उसी का नवाजा हूं, जिसको तुमने जंजीर से बांध रखा है। गुफ्तगू चालू थी, फिजा आगे खड़ी हुई, फिजा अलैहिस्सलाम ने सवाल जवाब चालू करे, यजीद लईन ने फिजा को धक्का दिया, सिर में घाव किया। फिजा अलैहिस्सलाम हफ्सा खानदान से थी, शाम के अंदर लाखों हफ्सी खड़े हो गए, तलवार निकाली और हफ्सा के लिए खड़े हो गए कि खबरदार यजीद, अगर हफ्सा को मारा हमारे खानदान वाली को तो हम 500 तलवार बुलंद करेगी। ज़ैनब मुड़कर मदीने की तरफ देखती है, ज़ैनब मुड़कर अली के तरफ देखती है कि फातिमा की गुलाम के लिए 100-500 तलवार खड़ी हो गई, ये ज़ैनब थी जिसके लिए एक तलवार भी खड़ी ना हुई। सलाम हो ज़ैनब, तुझ पर सलाम, तेरे सबर पर सलाम, तेरी अजमत पर सलाम, तेरी सब्र रजा पे सलाम ज़ैनब। अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों को सलामत रखे मेरी बहन बेटी, तुम्हारे बच्चों को कभी ऐसी मौत ना अता फरमाए, तुम्हारी बेटी को हमेशा खुश और आबाद रखे मेरा मौला, कभी उसको नंगे सर ना करे। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह, अल्लाह आपको इसका बदला अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको ज़ैनब के बता रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह से दुआ है कि हमको औलाद रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक फरमा दे। अल्लाह से दुआ है कि हमको करबला वाले के रास्ते पे चलने की तौफीक फरमा दे। अल्लाह से दुआ है कि हमारी मिल्ली उसकी बारगाह में कबूल अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि हर हलम हमारे लोग पे कलमा तैयब रखे और यही नारा अता फरमाए।